कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। ठीक है, तो ये ऐसे टोटल ट्रिग्नोमेट्री के निगेटिव एंगल्स काम में आएंगे फिजिक्स में, क्योंकि जब एंगल नीचे जाता ना तो जब पॉजिटिव रहता तब एंटी क्लॉकवाइज जाता और जब निगेटिव रहता तब क्लॉकवाइज जाता। तो जब तुम डिटेल में उधर क्वेश्चन देखोगे तब, लेकिन अभी के हालत में कौन से, देखो ये निगेटिव, पहले पॉजिटिव वाले देख लो, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा आता और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा आता, बाकी के चारों निगेटिव आ रहे। ओके, मतलब इनकी लिस्ट अगर अपन ने बनाए तो साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, एक बात, साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, उसके बाद में टैन ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस टैन थीटा, उसके बाद में कोसेक ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस कोसेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉट थीटा। ये चारों के चारों निगेटिव है, सिर्फ दो लोग पॉजिटिव है और वो है कॉस ऑफ माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा का मतलब सेक थीटा, राइट। तो ये जो दो पॉजिटिव है इनको बोला जाता है कि भाई ये है तुम्हारे इवन फंक्शन। कौन से फंक्शन है ये, इवन फंक्शन, राइट, ये इवन फंक्शन है। और ये जो चार है इनको बोला जाता है ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन कितने अपने पास में, चार, और इवन कितने हैं, दो। जो इवन है उसमें इधर निगेटिव साइन गायब हो जाती, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जरा इधर कंपोजिट पर। कंपोजिट का मतलब क्या बोले अपन ने, कि कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। ठीक है, सपोज करो y इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास में आ गया y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x का पावर 5, सपोज करो ये है। ठीक है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x का पावर 5 पॉलिनोमियल, x का पावर n था ना, x का पावर n का डेरिवेटिव nx का पावर n माइनस 1। अच्छा, रिपीट करना चाहिए क्या, log x का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव x टू द पावर n का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव a टू द पावर x का डेरिवेटिव log a। ठीक है, अब 6 ट्रिग्नोमेट्री को भी रिकैप ही कर लेते एक बार। हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 ग्रुप बनाए थे, साइन कॉस का एक, टैन कॉट का एक, सेक कोसेक का एक। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टैन एक्स का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव टैन एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में ले लेंगे। अब देखो ये है साइन ऑफ एक्स का पावर 5, ये बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नो डाउट, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अंदर कौन है, पॉलिनोमियल है। मतलब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये अंदर वाला कौन हो गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स मानकर चलते, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या रहता, cos x। यहाँ पर साइन ऑफ x का पावर 5 है तो आंसर क्या आएगा, cos ऑफ x का पावर 5 इंटू जो अंदर वाला है अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 5, राइट। तो cos ऑफ x का पावर 5 ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इंटू x का पावर n का डेरिवेटिव 5 इंटू x का पावर 5 माइनस 1, यानी फाइनल आंसर आ गया cos ऑफ x का पावर 5 इंटू 5, तो 5 को यहाँ ले लेते सामने, x का पावर 4, बरोबर है। ये ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मैं ट्राई करता थोड़ा जरा डिफिकल्ट वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला एक क्वेश्चन लेते, यहाँ पर पहले साइड में ले लेते, साइन इनवर्स x अगर है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, जो डिफिकल्ट है ना उससे समझ में आएगा लॉजिक, जिनका अभी भी क्लिक नहीं हुआ। अब अपन क्या करते, ये साइन इनवर्स में x की जगह कोई दूसरा फंक्शन रख देते, साइन इनवर्स में x की जगह कोई दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x रख देते, सपोज करो ये रखे, ओके। ये कंपोजिट फंक्शन है, अरे भाई अलग अलग दिखे एक ही जगह पर तो कंपोजिट। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसके अंदर कौन आया, एक्सपोनेंशियल e का पावर x, बेटा सीधा बैठो, उसके अंदर कौन आया, e का पावर x एक्सपोनेंशियल आया। तो पहली बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन देखो, यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि अगर यहाँ x रहता तो यहाँ पर उसका क्या होता, स्क्वायर होता। यहाँ अगर x है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है। तो सिमिलरली साइन इनवर्स में x की जगह कौन आया, e का पावर x आया, तो डेरिवेटिव कैसा आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e का पावर x का स्क्वायर। ये तो हो गया। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव एक बार लेना पड़ेगा ना, कि इसका तो ले लिए, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ
ई का पावर एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स क्या रहता? ई का पावर एक्स, तो यहाँ पर ई का पावर एक्स आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई का पावर एक्स का पावर 2, ई का पावर एक्स का पावर 2, वो तो याद होगा, मालूम होगा शायद। ए का पावर बी का पावर सी अगर रहता है, मानकर चलते ए का पावर बी का पावर सी, तो इसका मतलब होता है ए का पावर बी सी, राइट। तो ई का पावर एक्स का पावर 2, तो ई का पावर 2x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, सब समझ में आए जरूरी नहीं, लेकिन सब बोर्ड पर होना चाहिए, ज्यादा जरूरी है। 2-3 दिन में ये सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, 2-3 लेक्चर में। और तो थोड़ा अपन लेवल अब सेक इनवर्स एक्स को टारगेट करते, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स में 2 बार आता ना, सेक इनवर्स एक्स में देखो 2 बार आता। अगर मानकर चलो मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स लिखा, रिपीट भी हो जा रहा है अपना और प्रैक्टिस भी हो जा रही है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या रहता है सेक इनवर्स एक्स का, x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। अब इसको क्लब करके लेते, और y अगर log x रहता था तो log x का डेरिवेटिव क्या रहता था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये दोनों के दोनों बेसिक हमको मालूम है। अब इनसे एक रिलेटेड कंपोजिट फंक्शन बनाते, मानकर चलते y इज इक्वल टू log ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x बना, ठीक है। ये कंपोजिट है ये कंपोजिट है। लॉग के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, डब्बे के अंदर डब्बा, ठीक है। तो पहले हमको लॉग को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बाद में अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग ऑफ सेक इनवर्स एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता था, अगर लॉग को इनपुट एक्स मिलता था तो 1 अपॉन एक्स आता था। अब यहां पर लॉग को इनपुट क्या मिला, लॉग को इनपुट मिला सेक इनवर्स एक्स, तो वो क्या आएगा 1 अपॉन सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स की जगह किसने लिया था, एक्स की जगह सेक इनवर्स एक्स ने लिया था, तो 1 अपॉन सेक इनवर्स एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 अपॉन सेक इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा देता हूँ, यही क्वेश्चन को उल्टा कर देते। सपोज करो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक इनवर्स एक्स ना होते हुए सेक इनवर्स ऑफ लॉग एक्स है, सेक इनवर्स ऑफ लॉग, थोड़ा जरा टफ है, हाथ ऊपर करके कोई बता पाए तो बहुत अच्छे। सेक इनवर्स को इनपुट x मिलता था तो 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता था। अब सेक इनवर्स को इनपुट लॉग x मिला, ये स्टेज पर आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी स्टिल अगर कोई ट्राई करना चाह रहा, सेक इनवर्स ऑफ लॉग x कोई ट्राई करना चाह रहा, ठीक है ठीक है, हाँ बैठ, हाँ 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 हाँ, ये हो गया, आगे हाँ, मतलब ये स्टेज पर आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, इंटू 1, वेरी गुड, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मतलब 1 बाई एक्स, यानी हमने क्या करे, थोड़ा ध्यान से अब देखो, डी वाई बाई डी एक्स, अगर सेक इनवर्स को x इनपुट मिलता था x, अगर यहाँ पर x मिलता था तो क्या होता था, ये x यहाँ पर आता था और वही x का क्या होता था, स्क्वायर होता था। यहाँ log x मिला तो अब क्या बोलेंगे 1 अपॉन log x आएगा इधर, ओके, ब्रैकेट करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, इनटू रूट ऑफ log x का स्क्वायर माइनस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। मैं यहाँ पर जगह कम है तो लिख लेता हूँ डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आ गया 1 अपॉन एक्स। थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा है कि क्या कर रहे हैं अपन, तो कंपोजिट फंक्शन, अच्छा कंपोजिट 2 ही नहीं रहते, कंपोजिट 3 भी आते, 4 भी आते, 5 भी आते, 6 भी आते। तो मैं तुमको बताऊंगा कि अगर यहाँ से शुरू करे और कंपोजिट का पूरा बोर्ड भी भर दिए तब भी तुमको उसका डेरिवेटिव आएगा। मैथ वालों के लिए, जे वालों के लिए, नीट वालों के लिए इतना जरूरी नहीं है, मतलब मैंने पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया क्वेश्चन से और बोला बताओ इसका डेरिवेटिव बता, तो तुमको एक 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 अंदर का ओपन करते जाना पड़ता। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो तुमको आने वाला नहीं है, 2 आते हार्डली या 3 आते, 2 ही आएंगे, नीट वालों को तो 2 ही पकड़ के चलो, ओके, ट्राई कर सकते हो और कुछ। ठीक, सपोज करो y इज इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स है, सपोज करो ये है, ओके। तो यहां पर अब सर वो ऊपर चले गया, अगर अंदर आता तो समझ में आता था ना, अरे भाई तुम पढ़ क्या रहे पहले, सपोज करो ये ई, तो मतलब बेसिकली ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है। हाँ, एक्सपोनेंशियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो वो कंपोजिट बन गया, एक्सपोनेंशियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, सर अंदर नहीं आया ऊपर आया, चलता ना, ऊपर आओ चाहे उसके अंदर आओ, ई के साइन रहता था तो अंदर आता था, ये पावर में चले गए ई का पावर एक्स। हमको दोनों का डेरिवेटिव मालूम है, y अगर ई का पावर एक्स रहता था तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहता था, ई का पावर एक्स, ये हो गया एक, इसमें 2 लोग आए हुए ना, और y अगर साइन एक्स रहता था तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहता था, कॉस एक्स रहता था, सही है, बरोबर है। अब y है ई का पावर साइन एक्स है, तो अब होगा क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते समय तो पहले तो कर लेंगे ई का पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई का पावर साइन एक्स
इनटू, अब अंदर वाला किसका लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, साइन एक्स का, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और ई का पावर साइन एक्स एज इट इज, और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा कॉस एक्स। सही है, इसी को थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं अब, यानी y अगर साइन ऑफ ई का पावर एक्स रहता था, ठीक है, ये अब ये आएगा शायद y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई का पावर एक्स। सबसे पहले ये कंपोजिट फंक्शन है। सर कंपोजिट का मतलब, अरे भाई साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x की जगह अगर कोई दूसरे प्राणी ने ले लिया, लॉग ने लिया, टैन ने लिया, कॉट ने लिया, साइन इनवर्स ने लिया, ई का पावर एक्स ने लिया, तो वो हो गया कंपोजिट फंक्शन। दो अलग अलग फंक्शन को मिलाकर बने हुआ है कंपोजिट, साइन ऑफ ई का पावर एक्स। तो बेसिकली ये कौन सा फंक्शन है, हम जब रीड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स, तो साइन ऑफ ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन ऑफ ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ ई का पावर एक्स इनटू, अब अंदर वाला इसका, ये तो हो गया, ये बाहर वाले का हो गया, अब अंदर वाले का डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, यानी हमारे पास में क्या आएगा कॉस ऑफ ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन तो? ओके, तो क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, कंपोजिट सिर्फ 2 वाले क्वेश्चन की, कल देखेंगे थोड़ा 3 वाले, या तो ना भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नीट वालों के लिए 2 ठीक है, साइन ऑफ लॉग ऑफ तो ले सकते हैं अपन इसमें। ओके, सपोज करो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये वाला y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x है। सपोज करो ये तुमको मालूम है, अगर y लॉग x रहता था तो dy बाई डी एक्स क्या रहता था, बात मत करो रे पीछे, 1 बाई एक्स। ओके, y अगर log x रहता था तो डेरिवेटिव क्या रहता था 1 बाई एक्स। अच्छा, ये होगी एक कहानी। दूसरा, क्या y अगर साइन इनवर्स x रहता था तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या रहता था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दोनों को क्लब करके ये बने हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स x। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, चलो ठीक है, dy बाई डी एक्स निकाल लिए, डेरिवेटिव dy y का, लॉग ऑफ साइन इनवर्स x का, लॉग ऑफ साइन इनवर्स x का 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। सही है, ओके, 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x है तो ठीक है, 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का x का स्क्वायर, बरोबर। ओके, हाँ, y इज इक्वल टू, उल्टा कर लेते, टैन इनवर्स लेते, टैन इनवर्स ऑफ से log x, इसको लेते अब टैन इनवर्स ऑफ log x। अब टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव तुमको मालूम होना चाहिए, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या रहता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, और log x का तो मालूम है क्या है, राइट, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ पर, टैन इनवर्स ऑफ, अगर x रहता था तो ये x का स्क्वायर होता था, यहाँ पर x के जगह log x है तो 1 अपॉन log x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, यानी 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x। ठीक है, थोड़ा हिंट बैठ रही है मतलब क्या चल रहा है तो। ओके, एक से एक कंपोजिशन वगैरह में। अब देखो मैं 3 का कंपोजिट लेता, सिर्फ सुनो, थोड़ा मजेदार है, 3 फंक्शन का कंपोजिट लेते तो तुम्हारे को थोड़ा आइडिया हो जाएंगे कि कैसा कैसा ओपन हो रहा। सपोज करो y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ कॉस x। सपोज करो ये है, देखो इसमें 3 लोग हैं, 3 साइन है, लॉग है, कॉस है, तो साइन लॉग कॉस अगर ऐसा है तो सबसे पहले, ओके, सिर्फ ध्यान दो लॉजिक पकड़ने का, आंसर नहीं भी आया तो चलता है, थोड़ा अलग प्लस का है थोड़ा। तो सबसे पहले कौन है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है कॉस, तो ठीक है, कॉस ऑफ, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये साइन की कहानी खत्म हो गई, ठीक है, साइन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो सबसे पहले साइन था तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसके अंदर एक्स नहीं है तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अब बारी किसकी आएंगी, लॉग की, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। देखो 3 थे 2 हो गए, तो हमने कर चुके ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये हो गया एक। और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स रहता था तो 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स है तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिपीट करेंगे, कॉस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स है तो 1 अपॉन कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आ गया माइनस साइन एक्स, साइन अपॉन कॉस टैन माइनस टैन, तो माइनस टैन को इधर लिख लेंगे माइनस टैन एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स।
हाँ हो गया, एक एक शील्ड ओपन करते जाने की और एक एक करते आने का। ये थोड़ा ज़रा एडिशनल था 3 वाला, अपने 3 वाले ने 2 के बारे में बात करने की। जमेंगे कहानी है? ओके, मैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखता, सिर्फ हाथ ऊपर करके ओरली बताने की कोशिश करो, या तुम लिख भी सकते रजिस्टर में, तो रजिस्टर ओपन करके कुछ ट्राई कर सकते। अरे 3 रहने दो, 4 रहने दो, 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 2 की तरह लॉजिक पकड़ो, 3 रहने दो, 4 रहने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका, आने तो बड़ा सा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट डाउन इफ y इज इक्वल टू, ओके सिर्फ आवाज मत करो, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ a टू द पावर x। ओके, cot इनवर्स ऑफ a टू द पावर x, मैं इधर लिख देता हूं इनके डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये एक। दूसरा, y अगर cot इनवर्स ऑफ x है तो dy बाई